पक्का? पक्का। क्यों? आवे ना यहाँ। तुम तो बीजेपी सपोर्ट होता हो। बीजेपी जब बीजेपी वोट दी जब भी ना आयो। पब्लिक का पता नहीं होता है, पब्लिक लहरा जाती है एकदम। मोदी के नाम पर दे दिया, योगी को कौन जानता है। पैसे ही नहीं है, किराए को आए काय तो जाएंगे, यहाँ भूखे मरेंगे बच्चे, जाके वहाँ पूजा करेंगे। एक वोट ना मिले गाँव की ना, और डंडा तैयार है। देख खुशामद करिए, हाथ जोड़िए, पैर पकड़ तक पकड़े। एक ही थैली के चट्टे बट्टे सगले, ऊपर से नीचे तक। मोदी जी है सपोर्ट करे हमने 2 बार सपोर्ट करके बना दिया, लेकिन अब नहीं बने वो। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम शहरी इलाके में जाकर वहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सोचा आज गांव की तरफ चलते हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें शहर से नहीं निकल पाती वो अक्सर गांव से गांव के बुजुर्ग बता जाते हैं। तो तमाम हमारे साथ गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर। बड़े मज़ेदार बातें कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो सोचा इन लोगों से अब बात कर ली जाए। क्या नाम है? महेंद्र सिंह। क्या लगता है योगी जी के 4.5 साल में कैसा लगा? 4.5 साल में हमें गंदगी मिली है रोडों पे। अच्छा। पूरे रोड पे अभी तुम्हें हम चाहो तो तुम्हें रोड दिखा सकते हैं, ये रहा। और रोड पे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, रास्ता निकलने को, और बारिश हो गई तो वो सारा रोड पे आ जाता है, कोई निकलने को रास्ता नहीं है। लेके आएंगे दोबारा योगी जी को? नहीं आएंगे। लागी जी काय को लेकर आएंगे? फिर जब ऐसे रहेगा तो हम काय को ले आएंगे उसे? क्यों नहीं लेके आएंगे? न्यू लेके आएंगे, तुम्हें दिखाते थे, तुम देखना चाहो। कह रहे बहुत सारे काम हो गए। सब बकवास करते हैं, झूठे, कुछ नहीं काम हुआ। हमारे क्षेत्र में तो काम है ही नहीं। हिंदुस्तान में एक बमेटा, शाहपुर बमेटा गांव एक ऐसा है जो गंदगी के अंबार देखने तो बमेटे में चले जाओ। बाहर के आदमी ये लोग कहते हैं, जैसे मौत जहमत में आते हैं यहाँ, तो वो कहते हैं कि भाई गंदगी देखनी है तो बमेटे गांव में देख लो जाके। अच्छा, सरकार ने कुछ काम क्या लगता है? कुछ काम हुआ? सरकार ने तो किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं। किसी को राशन कार्ड नहीं, किसी को राशन नहीं, किसी को कोई दवा नहीं, किसी को इंजेक्शन नहीं। गांव में जाओ डास ने इंजेक्शन लगवाने, राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ राशन कार्ड नहीं बनते, बहुत सारी समस्या खो जाते हैं। सारी समस्याएं हैं यहाँ। किसी का अभी क्या चर्चा? अच्छा ये बताइए, यहाँ पर आप लोग बैठे रहते हैं तो क्या चर्चा चलती है अभी? यही चर्चा चलती है चुनाव की। भाई इन्होंने हमारे साथ कुछ करा ही नहीं है काम, तो क्या करें, हम मजबूर हैं। अच्छा, पहले वोट दे गई 45 हम तो, अब क्यों दें आगे? वो तो पहले आपने दिया था वोट? सबने दिए पहले वोट, अब पछता रहे हैं देकर। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक, आपको क्या लग रहा, हुआ कुछ काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है गांव के अंदर, एक ईंट तक की भी कोई किसी का काम कोई भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, विधायक जी आते हैं आपसे आए और वहाँ से कोठा से पैसा उठाया और चुप दाब के बैठ गए और अपना जो भाई होगा काम, भाई ये है, और कोई काम नहीं। सांसद जी भी तो बीजेपी से ही हैं। हाँ, कोई भी है, पैसा लिया दाब के बैठ जाते हैं, कोई भी वो नहीं है गांव के अंदर काम नहीं। उसके चट्टे बट्टे सब एक हो रहे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे सगले, ऊपर से नीचे तक। काम कौन सा कर रहे हैं यहाँ? कोई नहीं कर रहा। कोई काम नहीं हुआ। तो योगी जी को भरोसा आपकी बार करेंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं करेंगे ना। बहुत सारे वो कह रहे थे कि भैया तो हमने तो मंदिर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। मंदिर कहाँ बनवा दिया? अरे मंदिर हमारा तो ये रहा भैया, अपने आप बनाया है, पूरे गांव से पैसे उगा के अपने आप बनाया है मंदिर। यहाँ हम वहाँ जा रहे हैं पूजा करने, पैसे ही नहीं है, किराए को आए तो काय तो जाएंगे, यहाँ भूखे मरेंगे बच्चे, जाके वहाँ पूजा करेंगे। तो हम वाला मुद्दा चलेगा नहीं चलेगा? ना ना बिल्कुल भी ना। राम मंदिर को हमारा मुद्दा क्या संबंध? कई बार तो चल लिया इनका मुद्दा, भाई 2-3 दफा चल लिया। जब भी ये चुनाव आते हैं जब भी राम मुद्दा उठाते हैं, और कोई मुद्दे रहे ना इनके लिए। आपको क्या लगता है बताइए? क्या लग रहा, कुछ भी ना हो रहा भैया, कुछ भी काम ना हो रहा। तुम तो कह रहे थे कि भैया हम तो बीजेपी को वोट डालें हर साल। नहीं बीजेपी को वोट देना है, पर अब ना दें। जब ये आजमा लिए तो अभी ना वोट के दिए जामे। अब तो हम उस आदमी में वोट देंगे जो हमारे यहाँ काम करेगा, उससे पहले बूझ लेंगे इस बात। अच्छा, नेताजी विधायक जी वगैरह आएंगे दोबारा से वोट मांगने, तो फिर क्या कहेंगे? विधायक बेचारों करेगा क्या? अब एक बात बताओ, ये फैक्ट्री एरिया बना हमारा, इसमें हमारे गांव की जमीन गई है, 1 रुपये गज का हमें अनुदान मिला है। जब चुनाव आते हैं जब ही कह देते हैं मुआवजा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। आज तक इसको 1 रुपया नहीं मिला हमारी ज़मीन को। धींगा दोस्ती कब्जा जवाहरलाल नेहरू ने। तो मोदी जी भी आएंगे किन से बोलेंगे भाई उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, तो रैली करे, और यहाँ रैली करे, जब पता चलेगी रैली तो गाजियाबाद में करेगा या कानपुर में करेगा या अयोध्या में करेगा। यहाँ आएगा फिर क्या होगा? यहाँ तो ऐसे जवाब मिलेंगे, पहले तो आवे ही नहीं, और आगो तो ऐसे जवाब मिलेंगे ना। पक्का? पक्का। क्यों? आवे ना यहाँ। तुम तो बीजेपी सपोर्ट होता हो। बीजेपी जब बीजेपी वोट दी जब भी ना आयो। अच्छा। जब भी कहाँ आयो गाँव में।
तो आप यहाँ बीजेपी सपोर्ट करते थे ना, तब तो मोदी जी को आप पसंद करते होंगे। हैं? आप तो बीजेपी को सपोर्ट करते थे तो मोदी जी को पसंद करते होंगे ना आप। नहीं, मोदी जी है सपोर्ट करे हमने 2 बार सपोर्ट करके बना दिया, लेकिन अब नहीं बने वो, तीसरी बार नहीं बनेगा, नहीं बने वो। इतना मन उतर गया क्या? हाँ, मरन उतरो पड़ो बीजेपी करी ना रही कुछ ना करे कुछ। है। ये तो राम मंदिर ले दे, कभी हिंदू मुसलमानों ने ले ले, ये तो यह काम है। कोरोना काल में कोई दिक्कत उक्कत हुई कुछ? खाएगी सारी दिक्कत रही आज तक, क्या दिक्कत परेशानी हुई है बताओ। किस आदमी हमारे यहाँ अस्पताल में क्या इलाज चल रहा होगा गाँव में? कुछ नहीं चल रहा। कुछ भी नहीं है। क्या दिक्कत बता रहे हैं? 99 आदमी हमारे गांव में अस्पताल कोरोना से मरे हैं। 99 आदमी 99 आदमी कोरोना से मरे हैं, और उनमें आज तक बता दो सारे अस्पतालों के गेट पर मरे हैं। सारे जितने भी आदमी मरे हैं अस्पतालों के गेट पर ले जाके पड़े रहे। ना ऑक्सीजन मिला, ना कोई दवा मिली, ना बेड मिला, ना कुछ मिलो किसी भी अस्पताल में। योगी जी अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट छपाई थी, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसी चीज़ की कमी नहीं, आप किसी अस्पताल में चले जाइए। अब मरे हैं, सारे गेट पे मरे हैं। जितने भी आदमी हमारे कोरोना से मरे हैं सब गेटों पे अस्पतालों पे दम तोड़ो है। गाड़ी ले लेके खड़े कर दिए, खुशामद करिए, हाथ जोड़िए, पैर पकड़ तक पकड़े, पर किसी ने चुनाव में ये सब मुद्दा हावी होगा। ये होना चाहिए, होना चाहिए, 90% होना चाहिए। ये आप लोग बताइए, आप गाँव वाले क्या सोचते हैं? हम तो ये सोच रहे हैं वोट देनी ना ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी एक भी वोट आ जाएंगे, बोलेंगे भैया तो बाकी छीन लेंगे। अच्छा, और का जो देगा उसको भी छीन लेंगे। हाँ, चलिए ठीक है, आप क्या लगता हो बताइए। ये ऐसा है कि हमारे यहाँ गाजियाबाद विधानसभा लगेगी, हम मुरादनगर में भेज दिए। मुरादनगर में ना हम जा सकते, ना हमारे काम हो सकते, ना वे एमएलए आ सकते हैं यहाँ। झोड़ तलावन के ऊपर मैंने नखलो खुद योगी को एप्लीकेशन लिख के दे दी, और आदमी सबूत भी काम कुछ नहीं हो। मेरे तरफ कागज भी रखे हैं अभी, तो काम कुछ नहीं हो रहा हो। हम बहुत परेशान हैं। काम कुछ नहीं हो रहा था। आप बताइए हो क्या लग रहा है 2022 में 6 महीने बाकी है। हाँ जी, एक वोट ना मिले गाँव की, ना मिले ना, और डंडा तैयार है योगी को एक वोट नहीं मिलेगी। जान जी, या तो हमारे गांव में सुधार करो। तो 4.5 साल में नहीं किया क्या कुछ? क्या करा उन्होंने, क्या करा? इसलिए ऐसा करो वे बनवा दी गौशाला, और उनमें जो है ना गाय छोड़ दी, और गाय बेचारी मर रही है, सड़ रही है, भूखी मर रही है गाय। पानी नहीं उनको। तो यहाँ गौशाला बना है? ना है गौशाला, कहाँ है? कुछ भी ना आया, कुछ भी ना भैया। कोरी गाय डोले बेचारी भूखी प्यासी मर रही है, वे उनको चारा भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए गांव में अब आएंगे वोट मांगने तो क्या कहेंगे? हम तो ये मना कर देंगे उनको, यहाँ कुछ काम नहीं किया तो उन्हें वोट का कह दें नहीं। वो तो कह रहे हैं मोदी जी डबल इंजन की सरकार, मोदी जी भी योगी जी भी। काम कोई किया ही नहीं, किसी को बुझ लो, सब आदमी खड़े हैं। और आगे देखो जाओ कि क्या समाचार बना है, क्या क्या प्रोग्राम बना है हमारे भैया सबको, हमारे गांव को। कौन लग रहा है बेहतर, कौन है आप लोगों के लिए? हमारे लिए अखिलेश। अखिलेश काम ठीक पहले किया? पहले पिछली योजना में बढ़िया काम किया। 2 दिन बाद गांव में आ लिया वे। अच्छा, अखिलेश आए थे? हाँ, 2 दिन बाद आ लिया गांव में। 2-3 बार आए थे। हाँ जी। चलिए और ठीक सब है। काम दो लोग इधर साइड में खड़े, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग आके साइड में खड़े हो गए। भैया और क्या करें, जब लठ ले लेके खड़े हैं देखिए मारे पिटवावे हम पे ने। अच्छा, लठ लेके, इनके लठ से आप, ये तो आपके भाई हैं, भाई बिरादरी। लिपट मरेंगे ये तो वागे वे हैं, ये तो बीजेपी के और हम अखिलेश के। अच्छा, तो ये मारे ना। ये तो बीजेपी के, तो ये तो विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ काम ही नहीं हुआ। अब कहते ये अपने आप से कह रहे हैं कि जब इन पर दबाव दिया जा रहा हो, जब कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी गैल है, अब हम पहले इनसे खूब कह ली, तो इन्होंने कह दी कि हम तो भैया जेपी उसको ही देंगे, बीजेपी को ही खूब खुशामद कर लिया, और 7-7.5 हजार वोट और गिरवा दी जबरदस्ती बीजेपी को। तो ये कह रहे हैं कि हम ना दे वोट। हाँ, तो अब मना करो ना, भैया को दबाव पड़ गो ना होंगे, तो अब न्यू मना कर रहे हैं। अगर हम क्या कह रहे हैं, इधर बताइए इनको क्या कह रहे हैं। ये कह रहा पहले तुमने सारे, हम तो इसलिए नहीं जा रहे कि भैया डंडा लेके तैयार है, तो ये लोग बीजेपी से हैं। हम जो है बीजेपी के नहीं, हम मोदी के समर्थन है। हम ये चाह रहे कि मोदी आया है, कुछ ना कुछ करेगा, हैं, लेकिन करो नहीं कुछ भी, कुछ नहीं करा ना। तो इसलिए अब क्या हमने जो है पालो पलटने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब मोदी ना आवे चाहे कोई बन जाए। अब आपका बात से डर लग रही है? अब तो बिल्कुल साइड कह रहे हैं। ये डराए हैं, जब तो कह रहे हैं। इनसे पहले अब 4-5 महीना से उनके पीछे लग रहे हैं कि अब भैया जो भी वोट पड़ेगी वो साइकिल पर पड़ेगी। मोदी जी बिहार गए थे तो वहाँ पे बोला कि डबल इंजन की सरकार बने, विकास होगा। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास होगा। बंगाल में भी कह रहे थे वहाँ भी बना दीजिए, वहाँ भी विकास हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि यहाँ तो डबल इंजन की सरकार रहते हुए? मोदी जी तो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए आपको बताएं,
ऐसा नहीं है, देश को काम किया है उन्होंने, कुछ बड़े स्तर पर तो काम हुआ है और उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को फ़ायदा हुआ है। वो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अडाप्ट की, उनको बेनिफिट हुआ है, इसमें कोई डर नहीं। कुछ लोग लेके पैसा भी भग गए बाहर, तो ये पिछले समय से चल रहा है, लेकिन अब तो उनको धीरे धीरे ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। और उनको सजा भी हो रही है, जो भी हो रहा है अच्छी बात है। लेकिन इसी चीज़ में तो बहका, अब ये बताइए, कोरोना का जब शुरुआत हुई तो ये घंटी बजाओ, थाली बजाओ, ये क्या है? क्या हमें पाश्चात्य सभ्यता में वापस लाना है, जहाँ से हम शुरू करके डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे कि आगे बढ़ें? वहीं घंटी बजाओ, हमने भी बजाई खूब घंटी, बच्चों ने बजाई, म्यूजिक से बजाए, लेकिन था वैसे नहीं बजाए, नहीं बजाई। आप कह रहे हैं कि ये देश हमारा हिंदुत्व है, इसे हिंदुत्व ही कहते हैं। एक साथ खड़ा हो जाता है आदमी, किसी भी बिरादरी का होगा, अगर वो ऐसा ना हो कि अब की बार चुनाव हो जाए फिर उसी मुद्दे पर जो है वोट ऐसे ही कन्वर्ट होता है ना। ऐसा है ना, 2 पंचवर्षीय योगी जीते, कैसे जीते? पिछली बार इलेक्शन के पहले जब लोगों को इतनी उम्मीद ही नहीं थी, इलेक्शन खुल रहा था ओपन, तब भी उम्मीद नहीं थी कि कितने सीट, ये था कि बहुमत तक पहुंच जाएंगे, पता चला बहुमत से ऊपर बहुत चले गए। तो ये चीज़ें, क्योंकि पब्लिक का पता नहीं होता है, पब्लिक लहरा जाती है एकदम। जब देना है तो चलो एक बार मोदी को, इसको दे, मोदी के नाम पर दे दिया। योगी को कौन जानता है? साधु संत आदमी, उसे क्या पता घर चलाना। ऐसे ही यार, योगी जी को कोई नहीं जानता, मोदी के चेहरे पे डाल दिया था। तो अब की बार कौन चेहरे पे डालेगा? अब कोई चेहरा नहीं है इस समय, सच पूछो तो इस समय पुराना चेहरा सामने आएगा और उसी को वोट मिलेगा। कौन है? अखिलेश यादव। देख ले, बिल्कुल 100% देख लेना, ये पूरी यूपी के, क्योंकि हम लोग कानपुर में हमारा लिंक रहता है, तो हम देखते हैं वहाँ 10-20 गाँव से, वहाँ से भी जुड़े रहते हैं, तो वहाँ जिससे भी बात होती है, अखिलेश यादव इस समय सबसे ज़्यादा दुखी वही है जिसने बीजेपी को वोट दिया था, अखिलेश यादव का होके। अच्छा, वही दुखी है सबसे ज़्यादा वो दुखी है। और जिसने वोट, तो जाके चेहरे पे भी दुख दिखाई दे रहा है। अच्छा, दुख वो हाँ, दुखी हैं। एक बात बताओ, जब इतनी मेहनत करने के बाद में भी और मेयर हमारे घर को और मेयर नहीं सुनना, तो क्या करेंगे फिर इन्हों? आपके चेहरे पे दुखी दिखाई भी दे रही, जब ये बात कर रहे थे आपके चेहरे पे दुखी दिखाई दुखी इसी बात के लिए, जब हम मेहनत करते हैं और वोट दिवाते हैं और फिर हमारे कहीं काम नहीं मिलता, तो फिर हम क्या करेंगे? या बीजेपी है या सो अपने साइकिल ना दौड़ाएंगे फिर। अच्छा, साइकिल दौड़ाएंगे आपकी बात? अब की बात साइकिल। अच्छा, हाँ, चलिए होना है। बमेहटा गांव और तमाम लोग, गांव का विकास साइकिल से होगा, कमल फूल से नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। चलिए, कह रहे हैं साइकिल से गांव का विकास होगा, कमल फूल से नहीं हो पाएगा। बमेहटा गांव है, गांव के लोग हैं तमाम, है ना। अब एक रीजन है, ये बताइए आप, प्रदेश कैबिनेट में कितने मंत्री हैं? मुख्यमंत्री तो फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, और उसके नीचे जितने भी, केवल एक बंदा केवल उप मुख्यमंत्री है जो एक ओबीसी से आता है, ठीक है। बाकी आप कैबिनेट में और भी लोग हैं, उसमें 10% लोगों नाम आप बता दो, केवल आप नाम बता दो कि 10% लोग बैकवर्ड से हों। जब बैकवर्ड का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? कोई नहीं सुनेगा। शहरीकरण की बात होती है, बढ़िया लोग सरकार चलाएंगे, कैसे चलेगी सरकार बताइए? यहाँ का सांसद, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी हैं, ठीक है, गर्ग हैं शायद, अजय गर्ग, अनिल अग्रवाल, हाँ अनिल अग्रवाल हुए थे। ये बताइए, उनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं। अब आप सोचिए क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि कभी देखा ही नहीं, झांकने नहीं आ रहा है, तो उसका भी तो रोल है कुछ कि नहीं है? बताइए, राज्यसभा से है, कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, तो ये हाँ, बिल्कुल देखिए, सांसद वीके सिंह हो गए और अजीत पाल, अतुल गर्ग, ये देखिए क्या है? कुछ नहीं, काम नहीं है भाई। ये बहुत ज़्यादा क्रांति है, आएंगे लोग पिटेंगे, आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल, वोट के समय वोट मांगने आएंगे तो पिटेंगे। वो जो सम्मान दिया था भैया ने, बैठाला था चरपाइयों में, वो अब चरपाई में नहीं बैठालेंगे। अब इतना तकलीफ है उन्हें कि अपने दरवाजे में आए हुए आदमी को चरपाई में मजबूरी में नहीं बैठा लेंगे तो समाज से कटेंगे, क्योंकि फिर धोखा खाने जा रहे हो तो नहीं होगा, ऐसे ही होगा। तमाम ऐसे लोग हैं जो पिछली बार बीजेपी को वोट किया था। ये खुद हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी पिछली बार वोट किया था, लेकिन अब की बार जो है वो कहना है कि बदलाव की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल बमेहटा गाँव में मौजूद थे, लेकिन हर जगह जाएंगे, 403 विधानसभा कवरेज आपको लगातार दिखाएंगे। शहर की तरफ दिखाए थे, आप गाँव की तरफ भी चल रहे हैं, दोनों मिक्सअप करके लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।